जय श्री हरि भक्तों। नीरू शर्मा आस्था और उपाय में आपका हृदय से स्वागत है। आप सभी को योगिनी एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। भक्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या कोई नारी, जो भी परम पवित्र एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करता है, श्री हरि उसे साक्षात मोक्ष प्रदान करते हैं। ये व्रत हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है। आज मैं आपको न केवल योगिनी एकादशी की मुख्य कथा सुनाऊंगी, बल्कि इसी वीडियो में आप सुनेंगे तुलसी माता की परम भावुक कहानी। तो चलिए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार जब प्रहलाद जी सुख पूर्वक बैठे थे, तब कुछ महर्षि उनके पास आए और बोले, हे प्रहलाद जी, कोई ऐसा सरल साधन बताइए जिससे बिना कठिन ज्ञान, ध्यान या कठिन तपस्या से ही अनायास ही भगवान विष्णु का परम पद मिल जाए। तब प्रहलाद जी ने कहा, हे ऋषियों, जो बात स्वयं महादेव जी ने कार्तिकेय को बताई थी, वही मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। जो मनुष्य एकादशी की रात को सोता नहीं है, बल्कि भगवान के संकीर्तन में लगा रहता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी की रात उत्साह से नाचता गाता है और प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करता है, यमराज के दूत कभी उसके पास नहीं आते। ऐसा मनुष्य साक्षात नारायण के स्वरूप में लीन हो जाता है। चलिए भक्तों, अब अपने मन को ले चलते हैं धर्म नगरी हस्तिनापुर की ओर, जहाँ राज सिंहासन पर साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हैं। महल का प्रांगण शांत है और तभी आकाश से चंदन और तुलसी की महक फैलती है। स्वर्णिम रथ पर सवार होकर स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पधारते हैं। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर कहते हैं, हे जनार्दन, आपके मुख से मैंने निर्जला एकादशी की महिमा सुनी। अब कृपा करके आषाढ़ की उस एकादशी के बारे में बताइए, जो मनुष्यों को बड़े से बड़े रोगों और दुखों से मुक्ति दिलाती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस तिथि को योगिनी एकादशी कहते हैं। ये व्रत नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। आइए इसकी एक पौराणिक कथा सुनते हैं। अलकापुरी नाम की एक दिव्य नगरी थी, जहाँ राजा कुबेर राज करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका एक सेवक था, हेममाली, जिसका काम रोज मानसरोवर से सुंदर फूल लाकर कुबेर को देना था। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी अत्यंत रूपवान थी। एक दिन हेममाली फूल तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी के सौंदर्य और काम वासना के वश में होकर घर पर ही रुक गया। दोपहर हो गई। राजा कुबेर की पूजा का समय निकला जा रहा था। कुबेर ने क्रोध में आकर अपने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने आकर बताया, महाराज, हेममाली तो घर पर अपनी पत्नी के साथ विलास में मग्न है। यह सुनकर कुबेर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने हेममाली को दरबार में बुलाया और गरजते हुए कहा, अधम, तूने देवों के देव महादेव की पूजा का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण स्वर्ग से गिरकर कोढ़ी हो जाएगा और अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेगा। श्राप मिलते ही हेममाली पृथ्वी पर आ गिरा। उसका दिव्य शरीर कोढ़ से भर गया। वह कई वर्षों तक जंगलों में भटकता रहा, भूख और प्यास से तड़पता रहा। लेकिन शिवजी की थोड़ी कृपा थी कि उसे पिछले जन्म की बातें याद थी। भटकते भटकते वह हिमालय पर महर्षि मार्कंडे के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने जब उस भयानक कोढ़ी को देखा तो पूछा, पुत्र, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो तुम्हारी ये दशा हुई? हेममाली ने रोते हुए अपनी पूरी भूल सच सच बता दी। ऋषि मार्कंडे मुस्कुराए और बोले, तुमने मेरे सामने सच बोला है, इसीलिए मैं तुम्हें इस कष्ट से निकलने का रास्ता बताता हूँ। तुम आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करो। हेममाली ने वैसा ही किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया। उसे अपना दिव्य शरीर वापस मिल गया। वह अपनी पत्नी के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। भक्तों, एकादशी के इस पावन अवसर पर हमारी तुलसी माता की महिमा सुनना भी उतना ही अनिवार्य है, क्योंकि बिना तुलसी के तो श्रीहरि भोग भी स्वीकार नहीं करते। आइए सुनते हैं एक बूढ़ी माई की परम पावन कथा। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह हर एकादशी का व्रत करती थी और रोज सुबह उठकर तुलसी मैया को जल चढ़ाती थी। जल चढ़ाते समय वे हमेशा तुलसी माता से एक ही प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ। मुझे पीले रंग की धोती देना, मीठा ग्रास देना, वैकुंठ में वास देना, और जब मैं मरूं तो मुझे अंत समय में साक्षात कृष्ण का कांधा देना। बूढ़ी माई की रोज की यह जिद सुनकर तुलसी माता चिंता से सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने आकर पूछा, हे तुलसी, तुम दिन ब दिन इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुलसी जी ने कहा, प्रभु, क्या बताऊं, रोज एक बूढ़ी माई आती है और कहती है मरते समय कृष्ण का कांधा चाहिए। मैं उसे बाकी सब तो दे दूंगी, पर आपको कहाँ से लाऊंगी? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले,
तुलसी, तुम चिंता मत करो, तुम माई से कह दो कि जब उसका अंतिम समय आएगा तो उसका यह बेटा उसे कांधा देने जरूर आएगा। कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई शांत हो गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन जब लोगों ने माई की अर्थी को उठाना चाहा तो अर्थी टस से मस नहीं हुई। माई का शरीर इतना भारी हो गया कि गांव के बलवान पुरुष भी थक गए। लोग हैरान थे कि इतनी पूजा पाठ करने वाली माई की अर्थी क्यों नहीं उठ रही। तभी भीड़ को चीरते हुए एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, मुझे इस माई के कान में कुछ कहने दो, फिर अर्थी उठ जाएगी। भगवान झुके और माई के कान में धीरे से कहा, माई, अपनी पीताम्बरी धोती ले, वैकुंठ में वास ले, चंदन का काठ ले और देख, तेरा कृष्ण आ गया। अब उठ और मेरे कंधे पर चल। भगवान के इतना कहते ही माई का शरीर फूल की तरह हल्का हो गया। भगवान ने अपने कंधे पर माई की अर्थी उठाई और उन्हें सीधे वैकुंठ धाम पहुंचा दिया। हे तुलसी मैया, जैसे आपने उस बूढ़ी माई की लाज रखी और प्रभु का कांधा दिलाया, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। भक्तों, ये थी योगिनी एकादशी और तुलसी माता की वह दिव्य महिमा जो हमारे जीवन के सारे कष्टों को हर लेती है। आइए अब हम सब मिलकर कहें, व्रतेन यत् पुण्यम ज्ञानम या देह कीर्तिमम तत् सर्वम भगवन सम्यक तष्टो मे भव माधवम। अर्थात, हे माधव, आज की इस कथा और व्रत से जो भी पुण्य मिला उससे आप प्रसन्न हो और हमारे हृदय को निर्मल कर दे। अगर आज की ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए, जय तुलसी मैया, जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण।